धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय जो भी यहाँ पर मीटिंग के अंदर इस समय जो भी मौजूद है, सबों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का आदर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं सभी का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी आपने हम सबों को प्रभु आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे सम्मुख आते हुए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप आशीषों के श्रोता हो मेरे पिता। आपकी महिमा हो, आपका राज्य बढ़े मेरे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, उसका 37। उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हमसे प्रेम की चाहत रखता है। हमको परमेश्वर से सारी मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से हमें उससे प्रेम रखना है। हालेलुया। विदाउट प्रेम हम किसी भी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें आज्ञा पालन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसने जो कुछ भी पवित्र वचन के अंदर हमें कहा है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो और ये करो,
तो परमेश्वर जब हम हमारे अंदर उसके प्रति एक गहरा प्यार जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेलेगा और हम जब उससे प्यार करने लगेंगे उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके दया के द्वारा, तो परमेश्वर हर एक असंभव चीज़ हमारे जीवन में करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए हमको चुना है। उसके राज्य के लिए अगर हमको चुना है तो हमें अनंत काल के लिए परमेश्वर ने जब हमें चुना है उसके राज्य के लिए, तो इस आज्ञा को हमको पूरा करना है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ हमको प्रेम रखना है। जब हम सारे मन, सारे बुद्धि के साथ हम प्रेम रखेंगे तो ही हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पूरा कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर से, देखो आपको एक उदाहरण बताती हूँ, अगर हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं तो अगर हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं तो हमें लगता है कि मेरी मम्मी अगर कुछ बोलती है मत करो, तो मैं अगर करूँगा तो उसे बुरा लगेगा। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है। उसी प्रकार कौन है? हमारा परमेश्वर है। जो चीज़ परमेश्वर ने हमसे कहा मत करो और हमने की, तो वो नाराज़ तो होता है, दुखी भी होता है, और उसके अंदर से एक प्रकार का ऐसा दुख आता है कि बोलता है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, फिर भी मेरी आज्ञाओं को नहीं पालन करते। लेकिन हम उसके बेटे और बेटियां होने के नाते परमेश्वर हमसे ज़रूर प्रेम करते हैं। वो कभी भी हमको दूर नहीं हटाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको प्रेम करना है, क्योंकि इन दिनों में जो भी चल रहा है, अभी देखो चाइना के अंदर भी कितना सारा वायलेंट हो रहा है कि जिस तरीके से मतलब अर्थक्वेक हो रहा है और पानी बाढ़ आ रही है और लोग इतने, बहुत ही लोगों को तकलीफ़ें हो रही है। आज अंतिम समय के अंदर परमेश्वर हमसे कुछ बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें चुना है, तो मेरे भाई और मेरे बहनों, हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमको बहुत अच्छी तरह से पता नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से जो प्रेम करता है, परमेश्वर उसका हाथ कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वादों का सच्चा है, चरवाह अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाह अच्छा है। वो अच्छा चरवाह है, वो हमें चराता है। वो अच्छा चरवाह है, वो हमें चराता है। वो अब हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता है। हालेलुया। आज हमें उसको प्रेम जाहिर करना है कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। देखो इंसान जो है बनावटी प्रेम अपने माँ बाप को, अपने जो नज़दीक के लोगों को बता सकता है, लेकिन परमेश्वर तो हमारे प्रेम को जानता है कि क्या हम सच में उससे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। इस प्रेम के अंदर परमेश्वर का प्यार छुपा है, परमेश्वर की आशीषें छुपी है, परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा सब कुछ हम पर उसकी हुई है। तो हमें प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। इसी में हम लोग लुका की किताब उसका 10:27 पढ़ेंगे। लुका उसका 10:27 क्या कहता है? लुका उसका 10:27 कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह हमसे बताते कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से
सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति से क्या कर, और सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। आज ये परमेश्वर हमें प्रेम के बारे में, क्योंकि हमको इतना प्रेम करना है कि शैतान हमें निकट आ नहीं पाएगा। जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, प्राण के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर अगर परमेश्वर की भाषा है, परमेश्वर के विचार है, उसने जो वचन के द्वारा हमारे अंदर डाले गए हैं, वो सब कुछ अगर हमारे अंदर बहुतायत से कार्य करना लगता है, तो शैतान हमें छू भी नहीं पाएगा। वो डरेगा कि इस इंसान को मैं कैसे, उसको पहले जाके परमेश्वर के पास परमिशन लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो संदेश है कि कितना हमें प्रेम करना है परमेश्वर से, कितना हमें प्रेम करना है कि हमें अपने मन से, अपने प्राण से, अपने बुद्धि से हमको प्रेम करना है, हमको जाहिर करना है। कैसे जाहिर करेंगे? सिर्फ आराधना गाकर, सिर्फ वचनों को पढ़कर नहीं, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे हर एक स्वभाव के द्वारा हमको परमेश्वर को, अपने स्वभाव को परमेश्वर को दिखना ज़रूरी है। वो आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखना बहुत ही ज़रूरी है। वो आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारे 9 फल हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर ये फल नहीं है, सबसे पहले प्रेम के बारे में अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्रेम और आनंद, अगर किसी सामने वाले इंसान के अंदर, सामने वाले इंसान हमसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अगर हमको उसके लिए प्रेम नहीं है, और अपने आप हमारे अंदर एक प्रकार का जलन होता है, ये सामने वाला इंसान बढ़ते जा रहा है, सामने वाले इंसान को इतनी आशीषें मिल रही है और मुझे कुछ नहीं मिल रही है, ये भी क्या है? एक प्रकार का जलस है, जलन है, जलन है। और हम कैसे बोल सकते हैं कि हम अपने परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करते हैं? क्योंकि हमने किसी के लिए जलन रखा है, किसी के लिए कपट रखा है। तो ये सारी बातें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम से जिए। हमारे अपने परिवार के अंदर, हमारे अपने परिवार के अंदर अगर हमें कोई पूछता नहीं है, अगर हमें कोई प्यार नहीं करता है, तो हमें क्या करना है? उनके साथ टेढ़ा चलना है? नहीं। अगर वो लोग हमसे नहीं प्यार करते हैं, तो हमको उनके साथ प्यार करना है, उनसे हमें अच्छा पेश आना है। आनंद, शांति, हमारा मन हमको अगर शांत रहेगा, तो हम सामने वाला इंसान अगर हमसे प्रेम भी नहीं करता है और बहुत कठोर तरीके से चलता है, तो वो जो परमेश्वर का स्वभाव है, शांति, वो है शांति का दाता है, तू ही मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हमारा मन अगर शांति से भरा है, तो अगर हमसे कोई प्यार भी नहीं करता है, हम कहेंगे ठीक है, कोई टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, किसी चीज़ में व्यस्त है, तो हम क्यों किसी इंसान को जज करें, न्याय करें। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि हमें हमारे अंदर का प्रेम जो है, पहला सा प्रेम, पहले से प्रेम के अंदर ये सब कुछ छुपा है। जो पहला सा प्रेम है, वो प्रेम हमें अपनों से भी प्रेम करना सिखाता है। जो पहला प्रेम जो परमेश्वर के साथ शुरू में जब हम प्रभु के पास आए, और प्रभु के पास आने के बाद उसको ग्रहण करते हैं कि आज से हम, प्रभु यीशु मसीह,
आप मेरे पापों को, आप मेरे श्रापों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मेरे दिल में आइए। प्रभु यीशु मसीह ने तो आपको ग्रहण किया, लेकिन क्या आप लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया? आज भी अगर हमारे दिल के किसी कोने के अंदर किसी के लिए अवहेलना है, किसी के लिए अगर कपट है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूँ? आज हमको अपने आप को जांचना है कि प्रभु मैं कहाँ पर कम हूँ। आइए मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 और उसका हम लोग 39 पढ़ेंगे। और उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान हमको प्रेम रखना है, पड़ोसी से भी। हम परमेश्वर से प्रेम अगर करते हैं, तो हम परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं, तो एक भाषा है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाला इंसान अपने शरीर, आत्मा, प्राण से भी प्रेम करेगा। क्योंकि जिस शरीर के द्वारा, जिस मुख के द्वारा, जिस आँख के द्वारा, जिस कान के द्वारा हम उन गंदी आदतों को सुनते हैं, गंदी बातों को सुनते हैं, गंदी बातों को बोलते हैं, गंदी बातों को देखते हैं, गलत चीज़ों को उच्चारते अपने मुख से, तो ये जो शरीर, आत्मा, प्राण जो अगर हम अपने परमेश्वर को समर्पित किया है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। उसका रहने का ठिकाना, पवित्र आत्मा का रहने का ठिकाना, ये हमारा शरीर, आत्मा, प्राण है। हालेलुया। तो अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आज हम अपने मुख को, अपने कान को, अपनी आंखों को, अपने विचारों को प्रभु को देंगे। अगर हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हैं, समर्पित का मतलब जस्ट हम ऐसा नहीं कह सकते, सिर्फ गीत में नहीं गा सकते हैं, लेकिन हमको अपने आप को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा है। जब परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है, तो ये शरीर, आत्मा, प्राण सब कुछ उसका है। इसको गंदा करने का हक हमारा नहीं है। इसके द्वारा हमको गलत बात करना, निंदा करना, झूठ बात करना, यह हमारा हक नहीं है। जिस दिन से हमने अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया है, तो प्रभु हमें सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। प्रभु हमें बताएंगे, परमेश्वर हमें बताएंगे कैसे करना, क्या करना है। उसकी बुद्धि के द्वारा अगर हम चलेंगे, पवित्र शास्त्र हमें सारी बुद्धि की भाषा सिखाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन की ज्योति है, जीवन का जल है। और आज अगर सिर्फ हमारी मुख के अंदर और कानों के अंदर और सुनाई देता है, मुख के अंदर हम बोलते हैं, लेकिन हमारे चाल चलन के अंदर अगर ये बातें नहीं दिखती है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये बातें अगर नहीं दिखती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। हम जानते हैं कि हम इस संसार में, दुनिया के अंदर ज़रूर अंधकार की शक्तियों के नीचे रहते हैं। बादलों के अंदर जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, वो वॉच करती हमें, वो हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी परीक्षाओं में गिराती है। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, तो वो हमें सिखाती है किस तरीके से हमको उन सारी चीज़ों से बाहर निकालना। हमें परमेश्वर से प्यार करना सिखाती है। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर जो है अनंत काल तक हमारे साथ में रहने वाले। इस संसार के अंदर 60, 70, 80, 90, उसके आगे हमारा जीवन क्या है? उसके आगे का जीवन तो हमें इस धरती को छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन क्यों ना हम सिर्फ ये शरीर का ही सिर्फ विचार, अब ये शरीर के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्यों ना हम अनंत काल के जीवन के लिए बाट को जो है, ये जो आत्मा के फल जो है, ये अगर आज की तारीख में हमारे अंदर वास करना, आज की तारीख के अंदर हमारे जीवन के अंदर ये जो जीवन शैली हमने बना ली है, तो परमेश्वर जब वो आएगा लेने, या तो हमारा जब भी अंत होगा, तो हमें बुरा नहीं लगेगा कि हम अब इस घर को छोड़ने के जा रहे, इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे। लेकिन हमको एक विश्वास रहेगा कि अब मैं ये पृथ्वी को छोड़ूंगा तो मैं सच में मेरे परमेश्वर के पास रहूँगा, क्योंकि मैं
उन आत्मा के फल जो परमेश्वर चाहता है हमसे, उसका अनुकरण कर रहा हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर बनावटी, देखो इंसान को हम फंसा सकते हैं लेकिन अपने परमेश्वर को नहीं फंसा सकते, कोई भी नहीं फंसा सकता। आज इंसान अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान कहता है, लेकिन सब कुछ यहीं पर छोड़ना है, सब कुछ यहीं पर ख़त्म होगा। हालेलुया, यहीं पर ख़त्म होगा। और आखिरी में क्या होगा, जब इंसान जो है सोचने पे मजबूर हो जाएगा, अभी तो मेरा अंत हो गया और आखिरी में हमको समय भी नहीं मिलेगा कि प्रभु से प्यार करने का समय नहीं मिलेगा, प्रभु की आज्ञा का पालन का समय नहीं मिलेगा, तब तो हमको नरक में जाना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमको सीखना है कि प्रेम क्या चीज़ है। सबसे पहले अपने प्रभु से मन से, प्राण से, बुद्धि के साथ उससे प्रेम करना है। दूसरी चीज़ है कि हमें पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। आइए हम एक भजन संहिता 119 उसका 117 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका 117। भजन संहिता 119 उसका 117। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया। इस कारण नहीं पास्टर, ये नहीं है। सॉरी 119 उसका 167। सॉरी, मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ, मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। मैं तेरी चितौनी को, मतलब जो भी चेतावनी प्रभु ने हमें दी है, आज यहाँ पर ये वचन हमसे क्या कहता है कि दाऊद कहता है कि मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत ही प्रीति रखता हूँ। जो भी हमें चेतावनी परमेश्वर ने दी है, उन सारी चेतावनी को हमें क्या करना है, प्रेम करना है कि ये जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है वो मुझे करना है। मेरे परमेश्वर ने कहा है कि ये मत करो तो हमें नहीं करना है, ये करो तो ये करना है। तो परमेश्वर की हर एक आज्ञा परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जा सकती है। हालेलुया। हम जब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर 100% हमें एक गारंटी होना चाहिए कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी आज्ञा पर चलता हूँ, मैंने उसकी सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। उसके प्रेम के अंदर सारी आज्ञाएं छुपी है, सारी आज्ञाएं उसके प्रेम के अंदर छुपी है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15 उसका 12 भी पढ़ेंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 12वां वचन। यूहन्ना उसका 15 उसका 12 वचन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को देकर हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमें सब कुछ, हमारे ही पापों के कारण उसका इकलौता पुत्र बलि चढ़ गया, प्रभु यीशु मसीह। आज जब उसका पुत्र बलि चढ़ गया, उसने हमसे इतना प्रेम करने के बाद आज हम अगर वो जो मौका प्रभु ने हमें दिया है, हमारी कोई भी कीमत नहीं थी, हम तो चुने हुए भी नहीं थे, हम तो उसकी कौम भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने जब हमें यह अवसर दिया है उसके साथ रहने का अनंत काल तक, तो क्यों हम इन सारी मौके को गंवाए। हम उन संसारिक बातों के ऊपर अपने ध्यान को हटाकर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं पर अगर हम चलना सीख लेंगे
तो 100% हम जब हमारा इस धरती को छोड़ना होगा तो हम स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसी का 15 उसका 13वां वचन, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें एक मित्र, परमेश्वर हमसे मित्र कहते, मित्र। क्या लिखा है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अगर हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तो जो बातें अपने पिता से सुनी उसे वे सब तुम्हें बता दी। आज परमेश्वर हमसे मित्र कहता है। तो अगर परमेश्वर हमसे मित्र कहते तो क्यों हम अपने मौके को गवाए। हालेलुया। इतना बड़ा मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमें मित्र बनाकर उसने सिर्फ क्या कहा कि अब प्रेम करो अपने पड़ोसी से अपने समान। आज दुनिया के अंदर प्रेम नहीं है। दुनिया के अंदर एक शहर दूसरे शहर से, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ाई कर रही है। कैसे एक दूसरे के गिराऊं, कैसे एक दूसरे से लड़ूं, कैसे एक दूसरे से मार खाओ। वैसे परिवार के अंदर भी इसी प्रकार के झगड़े, इसी प्रकार की अवहेलना, इसी प्रकार के एक दूसरे से नफरत। आज परमेश्वर इन सारे लोगों को चेतावनी देता है कि प्रेम करो। प्रेम जैसे परमेश्वर ने हमसे किया, अपने इकलौते पुत्र को देकर उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। तो उस प्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि विदाउट प्रेम हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज्ञाओं का पालन करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का बिना पालन से हम प्रेम को जाहिर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएंगे और कहेंगे कि प्रभु, इस समय मेरे जीवन के अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि मैं जब प्रभु भोज ले रहा हूँ मेरे पिता, तो परमेश्वर हम सब भाई बहन मिलकर जो प्रभु भोज ले जा रहे मेरे परमेश्वर, तो आप हम सबों को आशीष कीजिए मेरे पिता। सभी लोग अपने जीवन के अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों के द्वारा हम परमेश्वर से अप्रसन्न रखते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर स्थान नहीं दे रहे, अपनी ही अभिलाषाओं के अंदर जीविका का घमंड, लालच, इन सारी बातों को हम अपने जीवन से निकाल कर फेंकेंगे। आइए हर एक जन अपने आप को जांचेंगे इस समय, क्योंकि परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें जांचना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु का इस विधि के अंदर, प्रभु ने जो भी हमें इस विधि के द्वारा उन क्रूसिफिकेशन के बारे में हमारे सामने ला कर रखा है कि परमेश्वर, ये प्रभु भोज लेने के पहले प्रभु जी हम अपने आप को जांच कर तेरे सामने लाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे पिता। आज हमारे भाई और बहनों के जीवन के अंदर प्रभु जी अगर ऐसी कोई बातें हैं मेरे प्रभु जी, आप निकालिए मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पिता इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप हमारा परमेश्वर जहाँ कहीं प्रभु हम गलत हैं मेरे प्रभु जी, तो परमेश्वर आप इस समय हमें आशीष कीजिए मेरे राजा, आशीष कीजिए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की प्रभु भोज की रोटी मेरे परमेश्वर, प्रभु भोज की रोटी के अंदर प्रभु हर एक को तेरी महिमा से भर दे मेरे प्रभु जी। हर एक जन अपने आप को जांचने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर मेरे पिता, सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर।
पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय इसका 23वां वचन 23 से पढ़ती हूँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लिए मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो स्मरण करके लिया यही किया करो। क्योंकि अब कभी तुम यह रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु का देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। आइए हम हर एक जन जांचेंगे, अपने आप को प्रभु के सामने रखेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी अगर हमारे जीवन के अंदर कोई भी गुनाह हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, बोलने के द्वारा, आँखों के द्वारा, सुनने के द्वारा, सोचने के द्वारा, हमें तू माफ़ कर प्रभु जी। हर एक जन को परमेश्वर, जो भी आज परमेश्वर इस प्रभु भोज के अंदर प्रभु जी एक मत होकर परमेश्वर अपने अपने घरों से प्रभु, अपने अपने घरों से परमेश्वर, हर एक परिवार मेरे पिता तेरे सामने प्रभु बैठा है मेरे प्रभु जी। आज उन सबों को तू आशीष कर मेरे पिता, सबों को तू आशीष कर मेरे राजा, सबों के जीवन से मेरे पिता परमेश्वर, सबों के जीवन से मेरे प्रभु जी, सबों के जीवन को प्रभु तो आशीषों से भर मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, जो भी भाई और बहन इसमें सम्मिलित हो गए मेरे पिता, उन सबों को तो आशीष कर मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने आशीष किया इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आइए हम ग्रहण करेंगे रोटी को और दाखरस को, एक साथ मिलकर ग्रहण कीजिए। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, ओठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, यीशु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, ओठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। प्रभु तेरे नाम से हाथ उठाते हुए मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु, जो भी प्रभु जी आज की इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए मेरे पिता, उन सबों को तूने आशीष किया प्रभु जी। तेरी बढ़ाई हो मेरे पिता, तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे परमेश्वर। सदा परमेश्वर हम आपसे प्रेम करें, ऐसा आप हमें बनाइए मेरे प्रभु जी। तेरा राज्य हमारे जीवन में आए मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर, हम करोड़ बार आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे पिता परमेश्वर हो, स्वर्गीय राज्य परमेश्वर हमारे जीवन में सदा बना रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।